नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सबसे बड़ा सवाल में बात होगी कोरोना की, कोरोना पर हो रही राजनीति की। और राजनीति तो 3 दिन से होने लगी है, लेकिन अब वो सिर्फ राजनीति नहीं रह गई है। अब कोरोना, ये महामारी, ये संक्रमण हिंदू मुसलमान भी हो गया है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं दिल्ली के निजामुद्दीन इलाके में इस्लामिक धार्मिक आयोजन यानी मरकज पर उठे विवाद की। अब ये विवाद क्या है ये भी बता दूं। इसी महीने 13 से 15 मार्च तक हुई मरकज में करीब 2000 लोग शामिल हुए थे। इनमें से बड़ी तादाद में लोग अब तक, कुछ देर पहले तक, निजामुद्दीन में ही तबलीगी जमात के हेडक्वार्टर्स में ठहरे हुए थे। 1548 लोगों को वहां से निकाला गया है। इनकी जांच की जा रही है। यहां फंसे लोगों में से 24 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं, जबकि 1107 को क्वारंटीन किया गया है। अब सवाल उठ रहे हैं कि कोरोना के खतरे के बीच बिना इजाजत इतना बड़ा धार्मिक आयोजन कैसे किया गया। अब अलग अलग तर्क दिए जा रहे हैं, जिसका मैं चर्चा में तफसील से आपको ब्यौरा भी दूंगा और उससे जुड़े सवाल भी मैं पूछने वाला हूं। लेकिन अब राजनीति भी आ गई है। बीजेपी के सांसद हैं, दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हैं मनोज तिवारी, कहते हैं यह साजिश है। संक्रमित लोगों को यहां बुलाया गया। अब ऐसा कहा जा रहा है, ये कोरोना जिहाद तक के शब्द सोशल मीडिया पर फ्लोट करने लगे हैं, मानो देश में कोरोना का खतरा सिर्फ निजामुद्दीन से आया है। उससे पहले ना तो कोई कोरोना पॉजिटिव पाया गया। विदेशों से जो लोग आ रहे थे, भारतीय ही आ रहे थे, उन्होंने कोरोना नहीं फैलाया। जो निजामुद्दीन में आए उन्होंने ही कोरोना फैलाया है। अभी 4 दिन पहले आनंद विहार बस स्टॉप पर 33 हजार लोगों की आपने भीड़ देखी। उन्होंने कोरोना नहीं फैलाया है, वो संक्रमण नहीं फैला सकते। सब कुछ हुआ है तो सिर्फ निजामुद्दीन पर। यह नैरेटिव क्रिएट किया जा रहा है, जबकि यह महामारी आपको, मुझको, पूरे देशवासियों के सामने एक बड़ी समस्या है। यह ना धर्म देखती है, ना जात देखती है, ना पात देखती है। यह सभी के लिए खतरा है। कोई भी संक्रमित हो सकता है, लेकिन हम राजनीति से आगे बढ़ने को तैयार नहीं। सुनिए। इस मामले में कल शाम को ही दिल्ली सरकार ने एलजी साहब को लिखा था कि इस मामले में एफआईआर दर्ज की जाए। मुझे पूरी उम्मीद है कि एलजी साहब तुरंत जल्द इस पे आदेश दे देंगे। और मैं सुन रहा था कि कई लोग कह रहे हैं कि इतनी तारीख को इस अफसर को चिट्ठी लिखी गई थी, उसने एक्शन नहीं लिया। इतनी तारीख को इस अफसर को चिट्ठी लिखी गई थी। अगर किसी भी ऑफिसर की कोताही मिलती है, उसको भी नहीं बख्शा जाएगा, क्योंकि ये जो पूरा का पूरा सिलसिला हुआ है, ये बहुत ही गलत है, बहुत गलत है। बिना परमिशन के ये मजलिस करना, उसमें लोगों का संक्रमित होना, ये बहुत ही एक ऐसी घटना हुई है जिस पे जांच होनी चाहिए। इसके तह में जाना पड़ेगा। मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि मुझे तो इसमें कुछ बड़ी साजिश लग रही है। ये सामान्य घटना नहीं है। मेरा जहाँ तक, मैं सोलो ऐसा सोच रहा हूँ। ऐसे में आज का सबसे बड़ा सवाल, किसकी नाकामी से निजामुद्दीन में जुटी तबलीगी जमात और कोरोना पर भी देश में धर्म की राजनीति होगी। चर्चा में मेरे साथ बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, देश के सबसे युवा कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं शाहनवाज हुसैन, कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रोफेसर गौरव वल्लभ, विक्रम सिंह डीजीपी रह चुके हैं उत्तर प्रदेश के। ही इज वन ऑफ द मोस्ट डेकोरेटेड ऑफिसर्स इन द कंट्री, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। इसके अलावा आम आदमी पार्टी के दिलीप पांडे भी इस चर्चा में शिरकत करेंगे। तो शाहनवाज हुसैन, अब कोरोना पर देश में धर्म की राजनीति होगी। आप ही के सहयोगी, आपके दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष कहते हैं नहीं, बड़ी साजिश लगती है। संक्रमित लोगों को निजामुद्दीन में बुलाया गया, मतलब कोरोना जिहाद कहना भूल गए, वो सोशल मीडिया में लोग कहने लगे। मतलब ऐसे लड़ेंगे हम इस महामारी से। देखिए, कोरोना का खतरा पूरे दुनिया में है। कोरोना वायरस से एक बहुत बड़ी महामारी है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने साफ तौर पे कहा है कि कोरोना से हमारी लड़ाई 130 करोड़ हिंदुस्तानी को इकट्ठे होकर लड़ना है।
और जब वो 130 करोड़ की बात करते हैं तो उसमें कहीं पर भी हिंदू मुसलमान सिख ईसाई नहीं है। सही कहा मनोज तिवारी ने, जो कहा सही कहा। 130 करोड़ हिंदुस्तानी को एक मानते हैं, उसके अभिभावक के तौर पर, उसके मनोज तिवारी ने सही कहा। वो अपने परिवार के सदस्य के तौर पर उनकी चिंता कर रहे हैं। आज मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, चर्च हो, मनोज तिवारी के बारे में बोलेंगे, मरकज के बारे में भी मनोज तिवारी के बारे में बोलेंगे। शाहनवाज हुसैन बड़ी साजिश बता रहे हैं, संक्रमित लोगों को बुलाया गया, देश में निजामुद्दीन से कोरोना फैलाया गया। सही बयान है ये? मुझे बोलने दे, आप मेरी बात को पूरा होने दे चौधरी जी। पूरे 25-22 मिनट का प्रोग्राम है, 1.5-2 मिनट चलने दे मेरा भी। बोलूं मैं चौधरी जी? मनोज तिवारी ने सही कहा, बिल्कुल बोलिए, सवाल का जवाब दीजिए। सवाल का जवाब दूंगा, पहले अपनी बात रखूंगा। यानी शाहनवाज हुसैन की बात का कोई महत्व नहीं मानते आप? मनोज तिवारी ने सही कहा क्या? कोई महत्व नहीं मानते आप? मनोज तिवारी ने सही कहा क्या? शाहनवाज हुसैन की बात कह रहा हूं। मनोज तिवारी ने सही कहा कि नहीं कहा? गुरेज क्यों कर रहे हैं? सवाल का जवाब क्यों नहीं दे रहे? अरे भाई पहले मुझे अपनी बात तो कहने दीजिए चौधरी जी। हाँ कहिए। मैं भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय प्रवक्ता हूं। वो आपके प्रदेश अध्यक्ष हैं। मुझे आपने बुलाया है तो मेरी बात को आप कम क्यों आंक रहे हैं? नहीं, मैं कम नहीं आंक रहा। मुझे आप इतना कमतर ना आंकें, जरा मेरी बात पूरी सुन लें। मैंने कहा, देश के प्रधानमंत्री ने कहा कोरोना महामारी है, 130 करोड़ लोगों को इससे बचाना है, और देश के प्रधानमंत्री तो वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं। द होल मैनकाइंड आवर फैमिली, पूरी दुनिया की चिंता की, सार्क देशों की चिंता की, यहां तक कि पाकिस्तान जो हमारा दुश्मन देश है वो भी आया, और इसमें हम धर्म से इसको नहीं जोड़ते। लेकिन मरकज में जो हुआ वो बड़ी लापरवाही है। दिल्ली सरकार को भी जवाब देना चाहिए कि अगर आप कह रहे हैं कि एडवाइजरी जारी कर दी तो इतनी बड़ी तादाद में लोग थे और वो कह रहे हैं आपको बताया, तो आपने क्या कार्रवाई की? ये जवाब देना होगा। थोड़ी मैं कोरोना की क्रोनोलॉजी अब समझा दूं, क्योंकि आप सवाल का जवाब नहीं देंगे, मनोज तिवारी की बात पर आप टिप्पणी नहीं करेंगे। 1 मिनट रुकिए, अब मैं थोड़ी क्रोनोलॉजी समझा देता हूं इस कोरोना की। इसे कोरोनालॉजी भी मान लीजिए। 13 और 15 तारीख को तबलीगी जमात में 1,500 लोग इकट्ठा हुए, गलत इकट्ठा हुए, बिल्कुल गलत किया। देश में संक्रमण का खतरा फैलाया तबलीगी जमात ने, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन क्रोनोलॉजी समझाने की जरूरत है। 13 तारीख को देश का स्वास्थ्य मंत्रालय कहता है कोरोना इज नॉट अ हेल्थ स्केयर। 13 से 15 के बीच में 1,500 लोग थे निजामुद्दीन में, तो 16 मार्च तक सिद्धिविनायक मंदिर बंद नहीं था, 16 मार्च तक उज्जैन का महाकालेश्वर मंदिर बंद नहीं था, 17 मार्च तक शिरडी का साईं बाबा मंदिर बंद नहीं था, 17 मार्च तक शनि शिंगणापुर बंद नहीं था, 18 मार्च तक वैष्णो देवी का मंदिर बंद नहीं था, 20 मार्च तक काशी विश्वनाथ का मंदिर बंद नहीं था। 19 तारीख को प्रधानमंत्री पहली बार सोशल डिस्टेंसिंग की बात करते हैं, उससे पहले कहा जाता है हेल्थ केयर ही नहीं है, और सारा का सारा निजामुद्दीन पर लेकर आके बैठ जाएंगे। अरे भाई हमारी व्यवस्था क्या है? क्रोनोलॉजी बता रहा हूं आपके सामने, गलत बोला हो तो बताइए। को बचाना है, सवाल है पूरे मुल्क को बचाना है, और जो निजामुद्दीन में रुके उनको भी बचाना है। सरकार उनकी फिक्र कर रही कि नहीं? उनको आइसोलेशन में ले जाएगी। 23 तारीख तक संसद चली, 23 तारीख तक संसद चली, उसमें दुष्यंत भी मौजूद थे जो कनिका कपूर की एक पार्टी में थे। कनिका कपूर पॉजिटिव पाई गई। 23 तारीख तक संसद चलती है। 23 तारीख को मध्य प्रदेश में शपथ ग्रहण होता है, जहां पर 300 वहां पर लोग मौजूद होते हैं, उनमें कोरोना पॉजिटिव लोग थे। आप उन पर सवाल नहीं उठाएंगे, एक नैरेटिव चलेगा। अच्छा, आप क्या चाहते हैं कि इस पर सवाल भी न उठाया जाए? नहीं, अपने गिरेबान में जाके पूरी व्यवस्था पर सवाल उठा रहा हूं मैं किसी को पीछा नहीं छोड़ता हूं। ये खुदकशी है, ये खुदकशी है। हाँ। आप जानते हैं कि अगर आप में से एक आदमी बीमार है, बुखार है, उसको जुकाम है, तो तुरंत डॉक्टर के यहाँ सबको भेजिए। बिल्कुल, ये खुदकशी भी तो है। हम अपने मैं मानता हूं शाहनवाज भाई, अगर उनसे लगाव नहीं होता तो क्या उनको हॉस्पिटल? जी नहीं, मेरी प्रॉब्लम ये है नैरेटिव बदल कर कोरोना हम सबके लिए खतरा है, सबके लिए। हिंदू मुसलमान मत कीजिए। देश के प्रधानमंत्री हिंदू मुसलमान भगवान के लिए नहीं, देश के प्रधानमंत्री नहीं, मनोज तिवारी कर रहे हैं। आपने जवाब नहीं दिया मनोज तिवारी पर। ये मंदिर खुला था,
ये आपने मंदिर खुला था। मनोज तिवारी आप का जवाब नहीं दिया। भारतीय जनता पार्टी के नेता नरेंद्र मोदी मंदिर मस्जिद नहीं देखते। मनोज तिवारी वो किसी एक और चीज पार्टी के देखते हैं क्या? नरेंद्र मोदी एक चीज देखते हैं, भारतीय, उनके चश्मे से आप हिंदू, नहीं देंगे ना मुसलमान, जवाब, मुझे मालूम है आप ईसाई जवाब सब नहीं उनको देंगे। भारतीय अब दिखते दिलीप हैं। पांडे, हम हर भारत- एक मिनट दिलीप पांडे को स्क्रीन पर। गौरव, मैं आपके पास आता हूं, पर दिलीप पांडे, लापरवाही तो बरती गई, बिल्कुल बरती गई। तबलीगी जमात में 13 से 15 के बीच हजारों लोग कैसे पहुंचे? हालांकि सवाल तो यह है कि इंडोनेशिया से 72, श्रीलंका से 34, म्यांमार से 33, किर्गिस्तान से 28, मलेशिया से 20, तमाम जगहों से ये लोग आए, तो हमारे एयरपोर्ट पर स्कैनिंग नाम की चीज नहीं थी क्या? व्यवस्था पर तो सवाल ये भी उठेंगे। लेकिन मुझे ये बताइए, ये मानते हुए कि हेल्थ थ्रेट थे और लापरवाही हुई और अफसरों के खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए, तो जो पिछले शनिवार को 30,000 लोग थे आनंद विहार टर्मिनस पर, बस टर्मिनस पर, वो किसकी लापरवाही थी? वहां एफआईआर दर्ज होगी क्या? दिलीप पांडे। संदीप जी, अभी मैं शहनवाज जी को सुन रहा था बड़ी गंभीरता से। समझ में ये आ रहा था कि विपदा की स्थिति में भी विशेष कौशल हासिल है इनको विश्वमन करने का, और इसलिए वो सारी लड़ाई जो है हिंदू मुसलमान पर लेके जा रहे हैं, जबकि कोरोना इस समय इंसान की, इंसानियत की दुश्मन बनी पड़ी है। आप सवाल कर रहे हैं आनंद विहार पे जो हजारों की भीड़ इकट्ठा थी, उसकी भी अपनी एक क्रोनोलॉजी है संदीप जी। 26 तारीख को उत्तर प्रदेश की सरकार एक नोटिफिकेशन जारी करती है कि जितने भी लोग सीमा पर हैं उनको हम उनके घरों तक ले जाने का इंतजाम कर रहे हैं। 27 बिल्कुल होनी चाहिए। मैं बिल्कुल कोई चुप्पी नहीं साध रहा हूं। मैं तो कह रहा हूं कि इतनी बड़ी विपदा से निपटने में जिस स्तर पे कार्रवाई डीटीसी के बसों से पहुंचाया इन लोगों ने, और जिस व्यक्ति ने कोताही की हो, हेड मस्ट रोल, उसमें कोई डाउट ही नहीं है। लेकिन आप जिस घटना का जिक्र कर रहे हैं उसमें 26, 27, 28 तीनों दिन लगातार उत्तर प्रदेश की सरकार और स्थानीय डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट द्वारा ये मैसेज दिया गया कि बसें लगाई जा रही हैं, 1000 बसें लगाई जा रही हैं, लाल कुआं से बसें चल रही हैं, लोग वहां पे इकट्ठा हुए। वहां इकट्ठा होने में जितने भी लोग जिम्मेदार हैं, चाहे वो दिल्ली पुलिस के हो चाहे दिल्ली सरकार के, आप उठा के फांसी पे टांग दीजिए। लेकिन जब बात मरकज की आती है तो भारतीय जनता पार्टी तुरंत इंसान से बात को हिंदू मुसलमान पे लेके आती है। नहीं, मरकज का भी सवाल आपसे ही पूछूंगा मैं। दिलीप पांडे, एक मिनट, दिलीप पांडे स्क्रीन पर। दिलीप पांडे, ये मरकज में हजारों लोग इकट्ठा थे और वहीं मौजूद थे, वहीं रहे, ये सिर्फ 13-15 की बात नहीं है। क्या कर रहा था आपका प्रशासन? दिल्ली सरकार क्या कर रही थी? जी क्या कर रही थी दिल्ली सरकार? बिल्कुल सही कहा आपने। हाँ, बिल्कुल आपने सही सवाल किया। मैं बताना चाहूंगा आपको संदीप जी, और आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से भाजपा जिन लोगों को बरगलाने का प्रयास करिए उनको भी सूचित करना चाहूंगा कि दिल्ली की सरकार ने जो पहला नोटिफिकेशन दिया 12 तारीख को, वो था कि जितने भी लोग ट्रेवल हिस्ट्री के साथ हैं, चाहे सिम्टम हो चाहे ना हो, वो आइसोलेट करें। यहां पे 13 तारीख को लोग इकट्ठा होते हैं, 24 घंटे बाद उन्होंने दिल्ली की सरकार के इस नोटिफिकेशन को वायलेट किया, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। 13 तारीख को सरकार क्या कर रही थी? कार्रवाई तो होनी चाहिए, वो तो होनी चाहिए, वो तो मैं कह रहा हूं, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन मैं समझना चाहता हूं, बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए, और कार्रवाई एनफोर्सिंग एजेंसी कौन है? एनफोर्सिंग एजेंसी है दिल्ली की पुलिस। एमएचए को मुझे लगता है कि इसमें एक कदम बढ़ाते हुए जांच करके जो जिम्मेदार पुलिस अधिकारी हैं, क्योंकि पुलिस के थाने की दीवार, मरकज की दीवार कॉमन है सर, लगती है, बगल में 1,500 लोग इकट्ठा हैं, वो मरकज के लोग रिटर्न में लिखित में देते हैं दिल्ली पुलिस को, और दिल्ली पुलिस कुछ करती ही नहीं है। तो मुझे लगता है कि जो एनफोर्समेंट एजेंसी है, तो मतलब अगर उसकी तरफ से कोताही हुई है, विफलता हुई है, तो कार्रवाई उन पर भी है, और मरकज के लोग वही लाचार बेचारे हो गए कि दिल्ली पुलिस ही करेगी, हम क्या कर सकते हैं। अब एक मिनट, गौरव वल्लभ स्क्रीन पर। गौरव वल्लभ, मतलब घूम फिर कर देश के सामने इतनी बड़ी विपदा, इतनी बड़ी आपदा, मरकज में जो लोग थे उन्होंने गलती की, मरकज के पास पूरी डिटेल्स हैं। अब सरकार को कितने लोग कहां से आए, वो उत्तर प्रदेश से आए, बिहार से आए, पश्चिम बंगाल से आए, तेलंगाना से आए, तमिलनाडु से आए, सब एड्रेस हैं, उनको खोजा जाए, उनको क्वारंटीन किया जाए। यह करने के बजाय हम हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। व्यवस्था पर सवाल, पूरी क्रोनोलॉजी मैंने यहां पर सामने रख दी, एक भी उसमें त्रुटि कोई निकाल दे, ये मेरी चुनौती है, उस पर सवाल नहीं उठेंगे। ऐसे लड़ेंगे हम कोरोना से प्रोफेसर वल्लभ?
जी, सबसे पहले तो मैं आपकी सारी बातों से सहमत हूँ कि आज के समय हम सबको मिलके इस आपदा को बाहर निकालना है, हमारे देश के लोगों की सुरक्षा करनी है, उनके स्वास्थ्य की रक्षा करनी है। पर मैं 2-3 मेरे छोटे से सवाल है, क्योंकि हम यहाँ आज एक चर्चा कर रहे हैं और इस चर्चा का जन्म किसने दिया वो भी सबको देश देख रहा है कि कौन क्यों आज ये चर्चा करना चाह रहा है, देश को पता है। मेरे 1-2 छोटे से सवाल हैं, अगर शहनवाज भाई या पांडे साहब कोई जवाब दे पाए तो ठीक है, अन्यथा आज तक इन सवाल जवाब का नहीं है, हम आपके साथ हैं। नंबर 1, विदेशों से लोग आते हैं मरकज में और वो टूरिस्ट वीजा पे आते हैं। टूरिस्ट वीजा पे आए हुए लोग धार्मिक आयोजनों में भाग लेते हैं। भारत की इंटेलिजेंस क्या कर रही है? क्या उसके पास ये इनपुट नहीं था कि एक ग्रुप जो टूरिस्ट वीजा पे आया है वो धार्मिक आयोजन पे भाग ले? चलो साहब, उसका नहीं। उसके बाद जब पहले दिन पहली बार लॉकडाउन हुआ 22 मार्च को, उस दिन वहां पर लोगों का जमावड़ा होता है। दिल्ली सरकार क्या कर रही थी? दिल्ली निजामुद्दीन नगर निगम के पास उस जमावड़े का ब्यौरा क्यों नहीं था? गृह मंत्री के पास इंटेलिजेंस इनपुट क्यों नहीं था कि 2000 लोग एक छत के नीचे बैठे हैं? चलो साहब, वो भी हुआ। अब आज के समय ये सब होने के बाद ग्रॉस नेग्लिजेंस तो है ही, कौन दोषी है उसका पता आप सब लोग लगाओ। पर आज के समय प्लीज भारत को इस कोरोना से लड़ना है, इसको हराना है और हमारे लोगों की जान और माल की रक्षा करनी है। ये हमारा ध्येय होना चाहिए। इसीलिए हम सरकार के साथ हैं, बार बार कह रहे हैं सरकार के नेतृत्व में लड़ने को तैयार है। प्लीज मैं आपसे हाथ जोड़ के कहता हूँ शहनवाज भाई, पांडे साहब, इसको हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश मत करिए, इससे कोई फायदा नहीं होगा। ये विपत्ति का समय है, हमको साथ खड़ा होके इसको कोरोना को हराना है। और जिन लोगों ने भी नेग्लिजेंस करी है, भले वो होम मिनिस्टर हो, दिल्ली के मिनिस्टर हो, नगर निगम के अधिकारी हो, स्वास्थ्य अधिकारी हो निजामुद्दीन के, उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करो, जांच करो और दोषी पाए तो कार्रवाई करो। ये हमारा कहना है। विक्रम सिंह, आपको कुछ बात समझ में आई? मतलब यहां पर अब गड़े मुर्दे उखाड़े जा रहे हैं। 13 से 15 के बीच में ही कोरोना हुआ, वो निजामुद्दीन से ही शुरुआत हुई, वही देश के लिए सबसे बड़ा खतरा है। ये बात और है कि देश की संसद 23 तारीख तक चलती रही। मध्य प्रदेश में तो शपथ ली जा रही थी सरकार बनाने की, देश में सब कुछ चल रहा था। 19 तारीख को पहली बार सोशल डिस्टेंसिंग की बात करते हैं प्रधानमंत्री, उसमें भी 3 दिन का वक्त देते हैं, वो भी पब्लिक कर्फ्यू होता है, उसमें भी 5 बजे लोग ताली और थाली बजाते हुए, शंख बजाते हुए सड़कों पर आ जाते हैं। वो कोई खतरा नहीं है। आप उस दिन कार्यक्रम में थे शनिवार को, और आपके अंदाजे से मैं 30,000 कह रहा हूं, आप कह रहे थे 50,000 लोग हैं आनंद विहार पर, वो इकट्ठा हो जाते हैं, वो खतरा नहीं है। आज हमें हिंदू मुसलमान करना है, हिंदू मुसलमान करके हम कोरोना को हरा देंगे। बड़ी तकलीफ से ये मैं सवाल पूछ रहा हूं। संदीप जी, ये प्रश्न वैसे ही है, 2 + 2 = 4। इसमें कुछ क्रांतिकारी सोच की जरूरत ही नहीं। आप कर्मठता को हलन का जो बीड़ा उठाया है और उसके ऊपर कार्रवाई न करने का एक उदार दृष्टिकोण आप अपना रहे हैं। तब भी जब आनंद विहार में जो पलायित श्रमिक थे उनके बारे में, और वर्तमान परिस्थितियों में तो ये क्यूमुलेटिव फेलियर, और मैं बताता हूं कैसे 3 बुलेट पॉइंट्स में। नंबर 1, ये इकट्ठा हुए तो ये मौका खतो खिताबत और पत्राचार का नहीं है। अगर आपके पास कोई जॉइंट कंट्रोल रूम है, मुझे तो संदेह हो रहा है कोई है भी कि नहीं है। अगर होता तो रियल टाइम एक्शन, मिनट टू मिनट, सेकंड टू सेकंड होता है, खतो खिताबत नहीं। दूसरा, मैं बहुत आश्वस्त होता अगर आप कहते मैंने कार्रवाई कर ली, पास्ट टेंस से बात करते। हम हमेशा फ्यूचर टेंस से बात करते हैं। अगर किसी ने गलती की है तो हम बहुत कठोर कार्रवाई करेंगे। अरे भाई, अगर एक प्राइमा फेसाई भी कुछ होता है, एक प्राइमा फेसाई प्रथम दृष्टया ये हमने दोषी पाया और इनको निलंबित कर दिया, अगर आप ये कह देते तो ज्यादा आपकी विश्वसनीयता रहती। तीसरी चीज, तबलीगी जमात की जो भी गतिविधियां हैं, पुलिस और इंटेलिजेंस की जिम्मेदारी है कि अपने पैर के नीचे घास को उगने न दें। ये चाहे कि ऐसा आप एंटेना प्रोएक्टिव रहें कि जरा सी चीज, पत्ता भी कहीं हिलता है तो आपको जानकारी ही नहीं बल्कि आगे क्या कर सकते हैं 72 घंटे में, ये भी आपके पास इल्म होना चाहिए और इसके बारे में प्रिकॉशन लेकर के कार्रवाई कर लेते। लेकिन हमारे तो डीएनए में आ गया है हिंदू मुस्लिम, और तुम्हारे पास सब कुछ बचा भी नहीं। बेहतर ये होता कि हम केवल कानून की बात करते, और जिन लोगों ने
आत्मघात करने का ये कुंसित प्रयास किया है, उनके ऊपर कानून के तहत कार्रवाई कर लेते। जिन लोगों ने इस तरीके का एक इतना बड़ा, एक त्रुटि तो मैं नहीं कहूंगा, एक इतनी बड़ी समस्या उत्पन्न कर दी देश की कि 24 लोग अब संक्रमित हो गए, कई स्टेट ज्यादा का फिगर इस मरकज ने पैदा कर दिया है, ये बिल्कुल और अवॉइडेबल फुटप्रिंट्स, नहीं होना चाहिए। देखिए आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, फुटप्रिंट्स अब वो सिर्फ निजामुद्दीन तक महदूद नहीं है, वो यूपी पहुंच गए हैं, खास पश्चिमी उत्तर प्रदेश जो है, बागपत, बड़ौद, शामली, मुजफ्फरनगर, बिहार पहुंच गए हैं, पश्चिम बंगाल पहुंच गए हैं, तेलंगाना पहुंच गए हैं, तमिलनाडु पहुंच गए, कश्मीर और कश्मीर, वहां मौत भी हो गई है जी। तो ऐसे में मुझे 1 मिनट, शाहनवाज हुसैन, मुझे एक चीज समझाइए, ये 13 और 15 के बीच मरकज हुआ, आज तारीख क्या है? 31 मार्च। आप ही बताइए ना तारीख, आपको नहीं मालूम? 31 है ना? 31 है ना? नहीं, हाँ, गणित इस मेरा पे भी कमजोर है। डिफरेंस कर लीजिए। हाँ, तो कितने दिन हुए? 16 दिन। मतलब हमारे देश की फिर आप कहिएगा मुझे गिनती नहीं आती, गौरव वल्लभ भी बैठे हैं। 1 मिनट, अभी मैं मखौल के मूड में हूं नहीं। नहीं, आप मेरे से तारीख क्यों पूछ रहे हैं? 1 मिनट। 31 पूरे देश को मालूम है 31 तारीख है, तो वो 16 दिन हो गए ना? हाँ, 16 दिन हुए ना शाहनवाज हुसैन? जी। ये हमारे देश की व्यवस्था है। देश के दिल्ली में, देश की राजधानी में 2000 लोग हैं, बाहर से भी आए हुए हैं, उनकी स्कैनिंग नहीं होती, उनकी पूरी जानकारी तबलीगी जमात के रजिस्टर में मौजूद है। 16 दिन बाद हम कह रहे हैं नहीं, 24 मिले हैं, 1107 को हमने क्वारंटीन किया है, बाकी की अभी जानकारी नहीं। 16 दिन बाद यह व्यवस्था है हमारी, यह तैयारी है हमारी। देखिए, मैं यहाँ सिंह साहब ने बहुत जिम्मेदारी से बात की, और मैं भी आपसे कह रहा हूं, सवाल व्यक्ति से बड़ा दल और दल से बड़ा देश का है। अभी सवाल है देश को बचाने का। ये बीमारी अगर किसी एक व्यक्ति को लग जाए और वो व्यक्ति आपके स्टूडियो में आ जाए, उससे आप खतरे में पड़ सकते हैं। इसलिए ये बीमारी एक व्यक्ति के लिए नहीं है, पूरे समाज के लिए है। वो तो मैं जानता हूं। हिंदू मुसलमान से अलग रखिए। देश के प्रधानमंत्री को समझा दीजिए ना, हिंदू मुसलमान ये सोशल मीडिया पर जो ट्रोल आर्मी चली हुई है, इसे कोरोना जिहाद बताया जा रहा है, उनको समझाइए ना। इससे हिफाजत में रखना है। तबलीग जमात के लोगों को भी चाहिए था कि देश के प्रधानमंत्री की बात पर लब्बैक कहते, उनकी बात को पूरी तरह मानते, जो लोग जहां पर भी हैं सेल्फ क्वारंटाइन होते, और अगर उनमें किसी को भी शक था, अब तो मुख्यमंत्री बन गए शिवराज सिंह चौहान, सेल्फ क्वारंटीन हुए। आपके विधायक मौजूद थे राजभवन में, 23 तारीख को शपथ ग्रहण हो रहा था। सुनिए सही जनाब, इन्होंने कहा, दिलीप पांडे जी ने कहा कि दिल्ली पुलिस बगल में है। जनाब, आप सरकार में क्यों आए हैं? आपके यहाँ एसडीएम है, डीएम है, उनकी जिम्मेदारी हर काम पुलिस की है। हर बात में आप ब्लेम करने लगते हैं। पुलिस तो रोड पे खड़ी है, जान हथेली 30 सेकंड में जवाब दीजिए दिलीप पांडे, स्क्रीन पर 30 सेकंड में जवाब। मुझे लगता है कि शहनवाज जी एक फैक्चुअल इंफॉर्मेशन जानबूझ के स्किप कर रहे हैं। शहनवाज जी, आपकी पार्टी के लोकल यूनिट को कोई रैली करनी हो, कोई गैदरिंग करनी हो, वो किससे परमिशन लेते हैं? वो जाते हैं दिल्ली की पुलिस के पास परमिशन लेने के लिए। दिल्ली की सरकार, एनफोर्समेंट एजेंसी, इनके सारे रेगुलेशंस की, नोटिफिकेशंस की दिल्ली पुलिस है। लोग इकट्ठा हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं, ये आपकी पुलिस की 4 दीवारी से लगी हुई बिल्डिंग की घटना है सर। उन्होंने लिखित में आपको बताया भी है सर, आपकी पुलिस को, जिसको आपके गृह मंत्री महोदय सीधे ठीक है, योर टाइम इज अप। गौरव वल्लभ, ऐसे लड़ेंगे क्या हम एक दूसरे पर आरोप लगाते रहेंगे? ये लड़ाई सबकी है या ये अलग अलग पार्टियों की अलग अलग लड़ाई है क्या? आप एक बार अपना प्रश्न दोहराएंगे? मेरा ऑडियो थोड़ा डिस्टर्ब हो गया था। मैं गौरव ये पूछ रहा हूं, ऐसे लड़ेंगे हम कोरोना से या ये अलग अलग पार्टियों की अलग अलग लड़ाई है? मैं तो बार बार कह रहा हूँ शहनवाज भाई, मैं और कांग्रेस पार्टी और हमारा हर कार्यकर्ता सरकार के नेतृत्व में कोरोना को हराने के लिए तैयार है। आप कम से कम टीवी चैनल पे बैठ के एक बार तो बोल देते कि मनोज तिवारी ने जो कहा है वो बिल्कुल गलत, बेहुदा और बेबुनियाद है, और हम कार्रवाई करेंगे, हम उस व्यक्ति पे कार्रवाई करेंगे। आप ये तो बोल देते कि जो टूरिस्ट वीजा पे लोग आते हैं और धार्मिक आयोजन में चले गए, गृह मंत्री और इंटेलिजेंस क्या कर रही थी, और
कार्रवाई कीजिए, कड़ी से कड़ी कार्रवाई कीजिए। तो जो ये भी देखिए, दोषी है, हम यहाँ आपके पर हम कोशिश कर रहे हैं सोशल डिस्टेंसिंग के जरिए घर में रहकर घर की लक्ष्मण रेखा ना पार करने की कसम उठाकर कि हम स्टेज 3 में ना जाएं। एक तबलीगी जमात है, बिल्कुल गैर जिम्मेदाराना रुख और रवैया अख्तियार करती है, देश के लिए खतरा पैदा करती है, लेकिन अकेला खतरा निज़ामुद्दीन से पैदा हुआ। अब ये भी नैरेटिव बना दिया जाए तो ये आधी अधूरी नहीं, बहुत ही आंशिक तस्वीर पेश की जा रही है। हमारे सामने संक्रमण का खतरा है, हम सबको साथ होना होगा। अब धर्म जात पात में इसे बांटने लगेंगे तो ये मुहिम, ये लड़ाई ही कमज़ोर होगी, देश ही कमज़ोर होगा। इसी उम्मीद के साथ कि हम ऐसा ना करें, कोरोना से मिलकर लड़ें, आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।